हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नन्हे किड्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास यूकेजी की इंग्लिश वर्कशीट। आप इसे डेली वर्कशीट भी कह सकते हैं। यूकेजी क्लास में जब बच्चा एंटर करता है तो उसको किस तरह से स्टार्टिंग करनी चाहिए, उसको फर्स्ट उसे क्या पढ़ाया जाता है, आज उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं मेरी ये वीडियो। फर्स्ट आप बच्चों को वोवल सिखा सकते हैं। बहुत से स्कूलों में इसे एलकेजी क्लास में ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एलकेजी के लास्ट सेशन तक जब बच्चा यूकेजी क्लास में आता है तो उसे रिवाइज किया जाता है, इसकी रिवीजन करवाई जाती है वोवल्स की। अब पहले आप बच्चों को वोवल से इंट्रोड्यूस करवाएं। ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरीके से आप बच्चों को वोवल्स की पिक्चर बना के दें या वोवल उन्हें बताएं कि ये वोवल्स होते हैं। कभी भी बच्चों को वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में एक साथ ना बताएं। अगर जैसे आज आपने बताया ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवल्स होते हैं और देन आप साथ में उसको बताने लगो बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। इस तरीके से कभी ना करें। बच्चों को सिर्फ अगर फर्स्ट डे आप अगर उसे वोवल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसे फर्स्ट डे सिर्फ वोवल्स के बारे में ही बताएं। अगर हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ पढ़ाते हैं तो बच्चों को वोवल और कॉन्सोनेंट में ही पजल होने लगेगा। आप उसे एक दो दिन बाद कॉन्सोनेंट के बारे में बताएं, जब उसको वोवल क्लियर हो जाए पढ़ाएं। मैंने स्मॉल एंड बिग दोनों लेटर बना के दिए हैं वोवल्स को, ताकि बच्चों को इजीली पता चले। कई बार क्या होता है बच्चे सिर्फ बिग लेटर को ही वोवल समझ लेते हैं। आप स्मॉल और बिग लेटर दोनों में बना कर दिए ताकि बच्चों को ईजी रहे समझने में। अब वोवल से रिलेटेड एक्सरसाइज है ये। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल द वोवल्स। बच्चों को वोवल फाइंड आउट करने हैं इसमें से। जैसे यू पे सर्कल करना है। और कौन सा होता है बच्चे से पूछ सकते हैं आप। ए, आई, ई, ओ, फिर आई, ई, यू, ई, इस तरीके से आप बच्चों को सर्कल करने के लिए कहें वोवल्स को। एक बार बच्चे को देख कर करने के लिए भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम बच्चा देख कर करेगा, इंजॉय करेगा करते टाइम। नेक्स्ट टाइम आप जब करवाएं तो उसे बिना देखे करवाएं। कोशिश करें कि आप स्मॉल लेटर और बिग लेटर दोनों में ही वोवल्स को लिखें ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो वोवल्स को समझने में। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है कलर द वोवल रेड। बच्चों को यहाँ पर वोवल फाइंड आउट करके कलर करने के लिए दे। जैसे ए कलर करना है, ई, आई, ओ, यू, नीचे उसे लिखने के लिए कहें। आपको बच्चों को बहुत अच्छे से ए, ई, आई, ओ, यू इसी सीक्वेंस में ही बच्चों को वोवल्स पढ़ाना है। नेक्स्ट वर्कशीट आती है हमारी यूज ऑफ एन। आप बच्चे को बता सकते हैं किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर ए, ई, आई, यू है तो उसके साथ हम एन का यूज करते हैं। एन एप्पल। इस तरीके से आप बच्चों को लिखने के लिए कहें कि यहाँ पर एन का यूज करेंगे। एन एरो, एन एलिफेंट, एन आई। आप बच्चों को वोवल के साथ एन का यूज करवाएं। सेकंड आप बच्चों को यूज ऑफ ए। अब आप बच्चों को बता सकते हैं जो रिमेनिंग लेटर होते हैं, जो वोवल्स नहीं होते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं और उसके साथ हम हमेशा ए का यूज करते हैं। अ फिश, अ बैट। बच्चों को वही लेटर करवाएं जिन लेटर को बच्चा इजीली पढ़ सके या जिनके बारे में बच्चा पहले से जानता हो। जैसे बैट कहते हैं उसके माइंड में बैट की पिक्चर आ जाती है। ट्री कहते हैं ट्री की पिक्चर आ जाती है। बच्चे की समझ के अकॉर्डिंग ही वर्ड लिखे, ज्यादा बेटर रहेगा इससे। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है फोनिक साउंड ए। बच्चों को यूकेजी क्लास में 2 लेटर 3 लेटर बाइंड करके पढ़ाया जाता है। कैसे उसे ज्वाइन करके पढ़ना होता है ये सिखाया जाता है। जब आप बच्चों को बुक के थ्रू पढ़ाते हैं फर्स्ट टाइम में तो बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं बुक को देखने में होता है और जो पिक्चर बनी होती है उसको देखने में उसका ज्यादा इंटरेस्ट होता है। पहले वो आगे से बुक देखेगा, फिर पीछे से बुक देखेगा। जो बुक्स में पिक्चर बनी होती है उनके ऊपर एक स्टोरी बनाने लगता है। बच्चे का अपने ही इमेजिनेशन से एक नई स्टोरी बनाएगा पर वो पढ़ेगा नहीं। तो आप कोशिश करें जब बच्चों को इस तरह की फर्स्ट टाइम जब आप बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उसे एक प्लेन पेपर पर या नोटबुक पर ही वर्कशीट बना कर दीजिए। इससे ईजी रहेगा, बच्चे का फोकस अपनी स्टडी की तरफ रहेगा। फैमिली ऑफ एट आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं। फिर उसे कहें जहाँ भी एट लिखा है, जिस वर्ड के साथ मैंने एट लिखा है उसको सर्कल करें। एट वो पढ़ना नहीं जानेगा पर उसे समझ में आ जाएगा कि एट वर्ड मुझे ढूंढना है। जब बच्चा सर्कल करता है तो आप उसे कहें कि वो आपके साथ रीड करे। हाँ, एट, हैट। जैसे ही सर्कल करेगा अपने साथ बच्चों को रीड करने के लिए कहें कि आप सर्कल तभी करेंगे जब पहले इसको मेरे साथ रीड करें। मैट। इस तरीके से बच्चा सर्कल करेगा और आप साथ में उसे रीड करवाते जाएं। वैसे तो बच्चे लिखना नहीं चाहते, इस तरीके के बड़े बड़े वर्ड, सिंगल वर्ड्स लिखने की हैबिट होती है। तो इस तरीके से बच्चे स्टार्टिंग में लेटर को ज्वाइन करके नहीं लिख पाते हैं। अगर बच्चा कोशिश करता है तो आप उसे इस वर्ड्स को लिखवा भी सकते हैं इन बॉक्स में। एट मैथ। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है मैच विद पिक्चर। या बच्चों को पिक्चर के साथ वर्ड को मैच करना है। ये मैंने एट से रिलेटेड ही वर्कशीट बनाई है। इसी तरीके से आप और फैमिली भी सिखा सकते हैं बच्चों को, जैसे एग, एन, एड। इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में एक ही फैमिली से रिलेटेड उसे वर्कशीट करवाएंगे तो इसे ईजी रहेगा वर्ड्स को
याद करने में, वर्ड्स को रीड करने में बहुत इजी रहता है, एक इंटरेस्ट हो जाता है। अगर उसको आता होगा तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अगर बच्चों को, तो इसलिए आप कोशिश करें बच्चों को पहले एक जैसे लेटर से ही स्टार्ट करवाएं, उसी वर्ड से रिलेटेड उसे एक्सरसाइज करवाएं जब तक कि वो प्रॉपर उस चीज को सीख ना जाए। यहाँ जैसे मैंने कैट की पिक्चर बनाई है तो बच्चों को पता ही होता है कि जो कैट होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो सी होता है, तो वो उसको डायरेक्टली इस तरह से मैच कर सकता है कैट। ये हैट की पिक्चर है तो यहाँ पर हैट से मैच करना है। तो आप कोशिश करें बच्चों को फर्स्ट लेटर उसको पहचानने के लिए कहें है एट, हैट, इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएं। और लास्ट मैट, म एट, मैट, राइमिंग वर्ड्स, ये राइमिंग वर्ड्स है, ये एक राइम है। बच्चों को इसमें से जो भी एट फैमिली वाले वर्ड है उनको सर्कल करना है। बच्चों को साथ में अपने बोलने के लिए कहें कि जो आप बोल रही हैं बच्चों उसी तरीके से राइम को करें। आई सी द कैट, तो कैट पे बच्चों को सर्कल करवा। द कैट इज फैट, कैट फैट, इज इट्स नेम मैट। यस, इस तरीके से आप बच्चों को राइम बोलें, उसको राइम भी लर्न करवाएं और साथ में जो भी वर्ड एट फैमिली के हैं उसको यहाँ पर सर्कल करने के लिए कहें। ये नेक्स्ट हमारी रेड के ऊपर एक राइम है। स्टार्टिंग में बच्चा इतना नहीं पढ़ सकता, सिर्फ वो वही वर्ड फाइंड आउट कर सकता है जो उसने रीड करे हुए हैं, जो उसे पता है। इसलिए आप, हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है फाइंड एंड सर्कल द वर्ड्स। बच्चों को यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखे हैं इन्हें फाइंड करना है इस बॉक्स में और फिर उन्हें सर्कल करना है। जैसे यहाँ लिखा है कैट, तो बच्चों को बोलेंगे जहाँ कैट लिखा है पहले उसे सी लेटर फाइंड करना है कि सी लेटर कहाँ है। अब इस साइड चलेंगे तो ए, पर यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ पर एन लिखा है, हमें टी पे सर्कल करना है। तो नीचे देखेंगे हम कैट। सेकंड वर्ड हमारा पैट, P-A-T, पैट। नेक्स्ट बॉक्स भी हमारा एट पे रिलेटेड है, तो आप बच्चों को सर्कल करने के लिए कहें फैट। ये पजल बना के दे बच्चों को ताकि वो एंजॉय करें और जो आप सिखाना चाहती हैं वो इजीली सीख जाएं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएं। अगर उसको सर्कल करने में या मैचिंग करने में इंटरेस्ट आता है तो आप उससे ही रिलेटेड वर्कशीट बनाएं और उसको इसी तरीके से करवाएं। जैसे जैसे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसको समझ में आने लगेगा तो वो लिखना भी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी जंबल वर्ड्स। जब बच्चों को लेटर की पहचान हो जाती है तो वो इनको भी बहुत इजीली करने लग जाते हैं। जैसे रैट, र, आपको बच्चों को किस तरह से सिखाना है, जैसे पिक्चर की पहचान करवानी है। रैट, र, रा के लिए हम आर का यूज़ करते हैं, र। एट, रैट, हैट, ह, एट, हैट। आप इस तरीके से बच्चों को और भी लेटर्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरीके से डेली वर्कशीट करवाऊँ बच्चों के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके बच्चे की स्टडी में हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना बिल्कुल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।